परतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भूरा नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी अंजलि और 2 बच्चों के साथ रहता था। भूरा के लड़के का नाम लक्की और लड़की का नाम सीता था। भूरा दिन रात मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उनका घर कच्चा था जो बारिश के मौसम में टपकने लगता था। लेकिन भूरा और उसकी पत्नी अंजलि हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। एक दिन शाम को जब भूरा घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी परेशान बैठी है। भूरा ने पूछा, क्या हुआ अंजलि, इतनी उदास क्यों हो? भूरा, बच्चों की स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है। अगर हम फीस नहीं भर पाए तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। भूरा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूँ अंजलि, लेकिन आजकल काम भी कम मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उस रात भूरा और अंजलि देर तक बातें करते रहे। उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे और अंजलि भी कुछ काम ढूंढने की कोशिश करेगी जिससे वे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। अगले दिन से ही भूरा और अंजलि ने अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। इसी तरह एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन भूरा रोज की तरह मजदूरी से थका हारा घर लौटा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि अंजलि चूल्हे के पास उदास बैठी थी। बच्चों ने भी खाने की थाली में ज्यादा कुछ नहीं रखा था। भूरा ने पूछा, अंजलि, आज कुछ खास नहीं बना क्या? अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, भूरा, जो थोड़ी बहुत दाल बची थी वही बनाई है। सोचा अगर बचत करे तो बच्चों की स्कूल फीस का इंतजाम हो जाएगा। भूरा ने पत्नी से कहा, अंजलि, तुम चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर भूरा, दिन ब दिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ काम करना शुरू करूँ। भूरा ने चौंकते हुए कहा, अंजलि, तुम घर और बच्चों की देखभाल में ही इतनी लगी रहती हो, ऊपर से काम करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंजलि ने कहा, भूरा, ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत से बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है तो मैं पीछे नहीं हट। भूरा ने कुछ पल चुप रहकर अंजलि की ओर देखा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले ये सोचो कि क्या काम करोगी। अंजलि ने सोचा और फिर कहा, गांव की महिलाएं अक्सर अपने कपड़े सिलवाने के लिए परेशान रहती हैं। अगर मैं सिलाई का काम शुरू करूं तो कुछ पैसे कमा सकती हूं। भूरा ने उसके विचार पर सहमति जताई। ये तो अच्छी बात है अंजलि, तुम्हारी सिलाई में तो सभी तारीफ करते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। अंजलि बोली, मैं संभाल लूंगी भूरा, और तुम भी ज्यादा काम के चक्कर में खुद को मत थकाना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसी समय भूरा का बेटा लक्की, जो दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, माँ, पिताजी, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ। स्कूल के बाद थोड़ा बहुत काम कर लूंगा जिससे आप लोगों की मदद हो सके। भूरा ने बेटे की ओर गर्व से देखा और फिर कहा, नहीं बेटा लक्की, तुम अभी छोटे हो और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि बड़े होकर हमारे घर के हालात अच्छे हो सके। अंजलि भी बोली, लक्की बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर अगले दिन से ही भूरा और अंजलि ने अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करनी शुरू की। अंजलि ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल ली और गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। भूरा भी दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी तो कभी खेतों में काम करके। कुछ महीनों बाद एक दिन भूरा घर आया और खुश होकर बोला, अंजलि, हमें एक खुशखबरी मिली है। गांव के मुखिया ने हमारे काम की तारीफ की है और उन्होंने हमारे लिए कुछ मदद करने का वादा किया है। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, सच में भूरा? क्या कहा मुखिया जी ने? भूरा ने कहा, उन्होंने कहा कि वे हमारे नए घर के लिए कुछ सहायता करेंगे। हमें बारिश में छत से पानी टपकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अंजलि ने बहुत खुश होकर की कहा, भूरा, हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। अब बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। इस तरह मुखिया जी की सहायता और भूरा अंजलि की मेहनत से उनका घर बन गया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत होने लगा। हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो देखें। धन्यवाद।